ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं ये उसी घर में की है जहां पर कल रात को करीब 9:30 के जो समय था ये था। और राजौरी में बीजेपी के ही एक मंडला आयुक्त है जिनके घर में एक ग्रेनेड हमला जो है आतंकवादियों द्वारा किया गया। और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो ग्रेनेड जहां पर पड़ा था वहां किस तरह की स्थिति आप देख सकते हैं। एक बड़ा सा बर्तन है उसमें छेद हो चुका है, जो नीचे का अगर फर्श की बात की जाए तो वो टूट चुका है। और ग्रेनेड हमला कितना ये ताकतवर था इसी चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ पर जितने लोग थे सब के सब घायल हो गए। और इसी बीच ये दुखद खबर भी आई कि एक मासूम बच्चा है जो 3 साल का बताया जा रहा है जिसकी मौके पर ही मौत हो गई क्योंकि ग्रेनेड हमला जो है वो इतना ताकतवर था। ये सीधी तस्वीरें हम उसी घर से बता रहे थे। राजौरी का खांडली इलाका है, वहाँ का ये फैमिली थी जो 9:35 के बताया जाए कि 9:35 पर जब घर के सारे जो सदस्य थे वो एक साथ बैठकर खाना खाने लगे थे। रात का जो डिनर था वो समय हो गया था। जैसे ही परिवार के सभी लोग इकट्ठे हुए खाना खाने के लिए, उसी वक्त जो है एक सामने की बिल्डिंग बताई जा रही है कि वहाँ एक सामने बिल्डिंग है जहाँ पर अभी फ़िलहाल जो रात को गश्त करी जा रही थी या फिर जो चीज़ें ढूंढने की जो एक मुस्तैदी दिखाई जाती है पुलिस द्वारा और आर्मी द्वारा जो गश्त की जा रही थी, उसमें ये एक लीवर जो है, जो ग्रेनेड का लीवर होता है, वो इस घर के सामने वाले घर के छत पर दिखाई दिया क्योंकि सर्च ऑपरेशन जो चलाया जा रहा था। और ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि उसी घर से जो है, उसी घर के छत से जो है ग्रेनेड हमला जो है वो किया गया है। रात को ये बताया जा रहा था कि 5 के लोग जो हैं वो घायल हुए हैं, लेकिन अभी तक ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि 7 लोग इस ग्रेनेड हमले में घायल हुए हैं। लेकिन एक मासूम बच्चा जो भी 3 ही साल का था, वीर सिंह उसका नाम बताया जा रहा है, उसकी मौत हो गई है। ये काफ़ी दुखद समाचार है। और क्योंकि घर वालों की तरफ से कुछ ऐसे भी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, उनका कहना है कि हमने 15 दिन पहले भी सिक्योरिटी को लेकर कहा गया था कि हमें सिक्योरिटी जो है वो मिलनी चाहिए क्योंकि यहाँ के हालात जो है काफ़ी टेंस बने हुए हैं। और ये परिवार वालों का कहना है। लेकिन फ़िलहाल यही बात है कि रात को जो अटैक हुआ है, अभी जो संदिग्ध है उन्हें पकड़ा नहीं गया है। पूरे इलाके को रात से ही जो है घेराबंदी पूरे इलाके की कर ली गई है और सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है क्योंकि 15 अगस्त की बात की जाए तो 15 अगस्त को देखते हुए वैसे भी पूरे जम्मू कश्मीर को अलर्ट पर रखा गया है। और इस तरीके के ही अंदेशे जो है वो देखे जा रहे थे। कुछ इनपुट भी ऐसे सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल रहे थे कि कहीं ना कहीं जो है ऐसे हमले देखे जा सकते हैं। और ऐसा ही हुआ, ग्रेनेड हमला हुआ और उसमें 7 लोग घायल हो गए। एक ही परिवार के 7 लोग घायल हो गए क्योंकि ये बीजेपी के जो अगर उनके घर के बड़े बुज़ुर्ग की बात की जाए तो वो बीजेपी के मंडला आयुक्त है, एक लीडर हैं जो बीजेपी का वहाँ पर कार्यभार संभाले हुए हैं। उनके घर में यह हमला हुआ है और कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय भी है कि जिस तरह से बीजेपी के ही लोगों को निशाने पर लिया जा रहा है। इससे पहले 2 दिन पहले की बात बताई जाए तो श्रीनगर का जो अनंतनाग इलाका है वहाँ पर भी बीजेपी के ही एक सरपंच पर उसके घर में आतंकवादियों द्वारा हमला किया गया था, गोलीबारी की गई जिसमें गुलाम रसूल जो उनका नाम है उनकी और उनकी वाइफ की मौके वारदात पर ही मृत्यु हो गई थी। और ये अनंतनाग का वाक़या था, वो भी बीजेपी के थे और सरपंच थे उस इलाके के। और कल देर रात को फिर से एक और ग्रेनेड हमला और ये भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और कहीं ना कहीं अभी ये अगर सेंटर की बात की जाए, क्योंकि बीजेपी की सरकार है, उन्हें कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। क्यों जो सोशल वर्कर्स होते हैं या बीजेपी के जो नेता हैं या नेताओं की ही आम लोगों पर बात की जाए, सरपंचों की बात की जाए, क्यों उन्हें ही निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि शांति का संदेश वो लोग दे रहे होते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो सही हो रही होती है और उन्हीं को निशाना जो है किसी न किसी तरीके से अब आतंकवादियों द्वारा बनाया जाए। जिस तरह से अनंतनाग में भी हमला हुआ और कल रात को भी हमला हुआ। अभी फ़िलहाल उनका उपचार चल रहा है। कुछ की बात की जाए तो गंभीर रूप से वो घायल भी है। लेकिन बड़ी बात यह है कि कब तक ऐसी चीज़ें देखने को मिले कि जो सिक्योरिटी की बार बार बात की जाती है, कब तक वो मुहैया करवाई जाएगी? क्योंकि इसी परिवार के जो बड़े सदस्य हैं जो बीजेपी के ही मंडलायुक्त हैं, उनका कहना है कि मैंने 15 दिन पहले कहा था कि हमें सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड की जाए, लेकिन उसका अभी तक जो है वो कुछ हुआ नहीं है, जिसके बनस्पत अब ये हमला भी हो चुका है। परिवार वालों का आरोप तो है ही है, लेकिन ये चीज़ दुरुस्त करनी चाहिए कि कब तक जो है इस तरह के हमले आतंकवादियों द्वारा किए जाते रहेंगे, कब पूरे तरीके से जो है आतंकवाद को निस्तो नाबूद किया जाएगा, ये समय कब आएगा? क्योंकि अगर कश्मीर की बात की जाए तो कल दोपहर के वक्त से ही वहाँ पर अभी भी जो हाईवे है
हाईवे जम्मू कश्मीर हाईवे है, साउथ कश्मीर का जो मालपुरा गाजीकुंड इलाका है, वहाँ पर कल भी हमने आपको एक अपडेट दी थी कि मिलिटेंटों द्वारा एक बीएसएफ की कार्रवाई जा रही थी और उन पर गोलीबारी की गई और समय रहते ही बीएसएफ ने भी वहाँ पर मोर्चा संभाल लिया और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस आर्मी के जवान भी वहाँ पहुँच गए और उनके बीच में एनकाउंटर चल रहा है, जिसमें अभी तक अपडेट ये आ रही है कि एक आतंकवादी को मार गिराया गया है और अभी ये देखा जा रहा है कि वहाँ पर 1 से 2 आतंकवादी और भी छिपे हुए हैं। हालांकि सिक्योरिटी फोर्सेस अनाउंस कर रही है कि आप हथियार अपने जो है छोड़कर बाहर आ जाइए, लेकिन उनके द्वारा ऐसा कोई भी साइन नहीं दिया जा रहा है। गोलीबारी अभी भी फ़िलहाल चल रही है और जल्द ही और भी कोई अपडेट आती है तो वहाँ पर से वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। लेकिन बड़ी दुखद समाचार यही है जो कल देर रात को राजौरी के खांडली में देखने को मिला है कि जिस तरह से एक ही परिवार के 7 सदस्य जो हैं वो घायल हुए और एक मासूम बच्चा जिसने अभी अपनी ज़िंदगी देखनी थी, जीनी थी, उसकी इस ग्रेनेड हमले में मौत हो गई है। फ़िलहाल पूरे इलाके को घेर लिया गया और जो स्थानीय लोग हैं या उस इलाके की बात की जाए, पूरा टेंस वो इलाका फ़िलहाल बना हुआ है और गश्त जो है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा पूरे इलाके में की जा रही है कि कहाँ पर वो जो आतंकवादियों ने हमला जो किया है, कहाँ पर वो गए, कौन वो लोग थे, किस गिरोह से वो जुड़े हुए थे, ये भी छानबीन की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इन लोगों को जल्द से जल्द जो है उन मौत के घाट उतारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी घटनाएं अगर देखा जाए तो दिन ब दिन अभी फ़िलहाल एक हफ़्ते की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और 15 अगस्त को देखते हुए वैसे ही पूरे जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो अलर्ट पर रखा हुआ है। तो ये अभी अगर कोई और अपडेट इससे मिलकर आती है तो वो भी आपके सामने लेकर आएंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल वहाँ पर गश्त जो है सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा पूरे इलाके में की जा रही है। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए नमस्कार।